तो दोस्तों बताया जा रहा है कि इजराइल और चाइना के बीच में एक बार फिर से तनातनी बढ़ गई है और ये तनातनी इस बार काफी बड़े लेवल पर बढ़ी है, जिसका एडवांटेज सीधे सीधे मिलने जा रहा है भारत को। वैसे इजराइल की तनातनी चाइना से हो ना हो, इजराइल हमेशा भारत का ही समर्थन करते आया है और वो करते आएगा। जब गलवान वैली का इंसिडेंस हुआ था उस समय इजराइल ही केवल वो देश था एकमात्र दुनिया का जिसने चाइना से लगभग पूरी तरह से रिलेशनशिप समाप्त कर दिए थे और किसी भी तरह का हथियार न देने का वचन दिया था इजराइल की तरफ से। अब इन सारी चीजों को लेकर चाइना इजराइल से काफी नाराज भी था। इस वजह से अब इजराइल के खिलाफ चाइना ने एक बहुत बड़ा मूव चला है, जिसे बताया जा रहा है कि ये बराक गेट का बदला है, जिसके बाद इजराइल का भी भड़कना स्वाभाविक था। अब ये भड़ास कहाँ तक पहुंचेगी, किस हद तक पहुंचेगी, ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये सब कुछ हुआ क्यों है। और सबसे बड़ी बात कि इसी वीडियो में आपको वो आंसर मिलेगा जिस क्वेश्चन को आप मुझसे कई बार पूछ चुके हो, और वो क्वेश्चन है कि कोई भी इस्लामिक राष्ट्र चाइना के खिलाफ कभी क्यों नहीं जाता। उइगर्स का मामला इतना ज्यादा भयावक है जिसको पूरी दुनिया कंडेम करती है, लेकिन ये 55-56 कंट्रीज कभी भी चाइना के खिलाफ क्यों नहीं जाती, वो चीज भी इससे रिलेट करती है इस टॉपिक से। आज आप वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहिए, मैं आपको सारी कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को आंसर कर दिया जाए, क्योंकि इस वीडियो के टॉपिक की शुरुआत यहीं से होने जा रही है। अक्सर पूछा जाता है कि जो 56 इस्लामिक राष्ट्र हैं वो कभी भी चाइना के अगेंस्ट क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं भारत के अंदर भी कभी कोई चाइना का विरोध नहीं करता, जबकि हम सभी जानते हैं कि उइगर्स का क्या हाल कर रखा है चाइना ने। वो किसी भी तरह की अपनी परंपराओं को नहीं निभा सकते, अपने धार्मिक स्थलों को नहीं बचा पा रहे हैं और न जाने किस तरह के जेनोसाइड्स वगैरह किए जा रहे हैं। ये सारी चीजें दुनिया के सामने है। तो दोस्तों इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है, यानी इस्लामिक कंट्रीज क्यों चाइना के खिलाफ नहीं जा पाती, वो कारण है चाइना का यूएनएससी का सदस्य होना, परमानेंट वो भी। अब इस वजह से चाइना के पास है वीटो पावर। अब इस्लामिक राष्ट्र कहीं भी अगर फंसते हैं किसी इनलीगल काम में, खासकर इजराइल जैसे देश के खिलाफ या भारत के खिलाफ या कोई यूरोपियन देशों के खिलाफ, जब भी कोई इस्लामिक राष्ट्र फंसेगा आप नोटिस कीजिएगा कि चाइना हमेशा इन्हीं का समर्थन करता है। चाइना किसी भी डेमोक्रेटिक दूसरे नॉन इस्लामिक देश को समर्थन नहीं करता है, ना ही वो भारत को करेगा, ना ही इजराइल को करेगा, ना ही किसी यूरोप के देश को करेगा, बल्कि चाइना अपने वीटो पावर और अपनी परमानेंट सदस्यता का मिसयूज करता है इस्लामिक कंट्रीज के लिए। और ये चाइना का रिटर्न गिफ्ट होता है इन इस्लामिक कंट्रीज को चुप रहने के लिए। इस वजह से इन दोनों के बीच में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, काफी लंबे समय से है और वो चलती आ रही है। जब तक कि इन इस्लामिक कंट्रीज को कोई दूसरा वीटो पावर वाला देश बचाने वाला खासकर नहीं मिलेगा, तब तक ये सारी चीजें चलती रहेंगी। रशिया के खिलाफ भी आपने नोटिस किया होगा कि ये इस्लामिक कंट्रीज ज्यादा आवाज नहीं उठाते, क्योंकि रशिया भी अक्सर इन देशों को बचा लेता है। अगर पाकिस्तान का मामला थोड़ा सा छोड़ दिया जाए, क्योंकि भारत की वजह से रशिया वहां पर ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर पाता। तो अब इसी तरह का एक और नया मामला आया है। हम सभी जानते हैं अभी कुछ ही दिन पहले इजराइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव लाया गया था और इस प्रस्ताव में कहा गया था कि इजराइल ने यरूशलेम की जमीन को हड़प लिया है और इस मामले को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की जरूरत है। अब इस प्रस्ताव के पक्ष में कई सारे देशों ने वोट किया, कुछ ने विरोध भी किया। विरोध करने वालों में अमेरिका था, यानी अमेरिका ने सीधे सीधे इजराइल को समर्थन दिया और भारत अपना वही इस बार भी तटस्थ बना रहा और किसी का भी समर्थन नहीं किया। किसी को समर्थन न करना यहाँ पर इजराइल को सीधे सीधे मौन समर्थन माना जाएगा। अब यहाँ पर चाइना ने इजराइल के खिलाफ वोट किया कि हाँ सही है, जेरूशलेम का मामला इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहिए, जबकि हम सभी जानते हैं कि चाइना आजू बाजू के 17 देशों को परेशान कर रहा है और विस्तारवाद का सिंबल बना हुआ है दुनिया भर के अंदर। क्या भारत, क्या ताइवान, क्या फिलीपींस, इंडोनेशिया और जमाने भर के पड़ोसियों के साथ उसका सीमा विवाद चल रहा है, दूसरों की जमीन हड़प रहा है। लेकिन ठीक इसी तरह का कोई दूसरा मामला हो तो यहाँ पर चाइना बिल्कुल इजराइल के खिलाफ जाकर खड़ा हो जाता है। इसी के साथ साथ इजराइल में एक और इंसिडेंस हुआ। हम जानते हैं कि जेरूशलेम में ही अलास्का नाम का एक धार्मिक स्थल मौजूद है और ये धार्मिक स्थल है इस्लामिक लोगों का। अब बताया जा रहा है कि इसी अलास्का में इजराइल के कैबिनेट मिनिस्टर दौरा करते हैं। अब इस बात को लेकर इस्लामिक राष्ट्रों में काफी गुस्सा देखने के लिए मिला, जिसमें सऊदी अरेबिया है, यूएई है और जमाने भर के इनके जितने भी सहयोगी देश है, ये सारे देश भड़क जाते हैं इजराइल के ऊपर कि एक यहूदी मिनिस्टर अल-अक्सा में एंट्री नहीं कर सकता, उसने वहां पर नहीं जाना चाहिए। और यहाँ तक इजराइल के ऊपर आरोप लगा दिए गए कि जो अल-अक्सा है उसे इजराइल एक यहूदी मंदिर में बदलना चाहता है। इस तरह की साजिशें की जा रही है।
अब इन सब चीजों को लेकर भी चाइना द्वारा इजराइल का विरोध किया गया है और इस्लामिक राष्ट्रों के साथ चाइना खड़े होते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो चाइना की एक्टिविटीज इजराइल के खिलाफ बार बार हो रही है, इन सब को लेकर इजराइल का भड़कना चाइना के ऊपर स्वाभाविक सा था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अगर नोटिस किया जाए कि सडनली चाइना को ऐसा क्या हुआ कि चाइना बहुत ही ज्यादा एंटी इजराइल हो गया है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि बराक 8 सबसे बड़ा कारण हो सकता है। बराक 8 एक बहुत ही शानदार एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। इजराइल भारत के साथ मिलकर जॉइंटली इसे डेवलप करता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है और इजराइल के पास जो बराक 8 है उससे ज्यादा एडवांस टाइप का बराक 8 भारत के पास मौजूद है, जिसकी रेंज भी ज्यादा है। ये किसी भी तरह के अपकमिंग खतरों को हवा में न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसी के साथ साथ कुछ समय पहले की बात है, मैंने आपको वीडियो बनाकर दिया भी था कि वियतनाम द्वारा भी इजराइल से बराक 8 खरीदे गए हैं। अब वियतनाम भी चाइना का ट्रेडिशनल दुश्मन रहा है, उससे भी कई सारा सीमा विवाद चल रहा है। पास्ट में एक युद्ध भी हो चुका है चाइना और वियतनाम के बीच में। तो इस तरह के कुछ इकट्ठा कई सारे कारण आ गए जिस वजह से चाइना इजराइल से भड़का हुआ था और अब चाइना एंटी इजराइल लगातार एक्टिविटीज को करते जा रहा है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह रहेगी कि इजराइल इन सबको काउंटर कैसे करता है। डेफिनेटली इसके लिए उसे भारत की आवश्यकता पड़ेगी और इन फ्यूचर कोई ना कोई बड़ा एक्शन इजराइल की तरफ से हमें देखने के लिए जरूर मिल सकता है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।